हाय एवरीवन, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि रिएक्ट नेटिव के साथ में रिडक्स कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास बड़े सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि रिडक्स क्या होता है और इसको रिएक्ट नेटिव के साथ में क्यों यूज करते हैं। हम लोग रिएक्ट नेटिव पढ़ रहे थे, रिडक्स बीच में कहाँ से आ गया, डोंट वेरी, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले एक बात समझ लो, जब भी आप रिएक्ट नेटिव का इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपसे रिडक्स के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा क्यों? रिएक्ट नेटिव के 80 to 90% प्रोजेक्ट्स के अंदर रिडक्स यूज होता है। अगर आप रिएक्ट नेटिव की बात करो या फिर आप रिएक्ट जीएस की बात करो, तो वो रिडक्स के बिना अधूरे होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। दोनों के अंदर ही, चाहे रिएक्ट नेटिव की बात कर लो या रिएक्ट जीएस की बात कर लो, रिडक्स कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। अगर काफी छोटा प्रोजेक्ट है, बहुत ही माइनर सा प्रोजेक्ट है, तो शायद आपको रिडक्स देखने को ना मिले, बट एक ठीक ठाक प्रोजेक्ट के अंदर और जब एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होगा तो डेफिनेटली आपको रिडक्स देखने को मिलेगा। ऑलराइट, सो अगर आप रिएक्ट नेटिव के लिए जॉब देख रहे हो और रिडक्स आपको नहीं आता, तो इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के 30-40% चांसेस वैसे ही कम हो जाते हैं, और रिडक्स पढ़ के जाओगे तो सिलेक्शन होने के चांसेस आपके वैसे ही बढ़ जाएंगे। ऑलराइट, क्या रिडक्स इजी होता है या कॉम्प्लेक्स होता है? देखो, मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि रिडक्स इजी होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो होता है, बट हम लोग यहाँ पे रिडक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और जब हम लोग एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे रिएक्ट नेटिव का, तो उसके अंदर भी रिडक्स को यूज करने वाले हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो हम लोगों ने रिडक्स बहुत सुन लिया। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि रिडक्स हम लोग यूज क्यों करेंगे और ये होती क्या है। उससे पहले ना मैं आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाता हूं, उसको आप समझो और बाद में आप सोचना कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, देखो मेरे पास यहाँ पे 2-3 स्क्रीन है। ठीक है, थोड़ा मैं अगर यहाँ पे जूम करने की कोशिश करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऐड टू कार्ट का ऑप्शन है, और यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं एंड ऑल। ठीक है, देखो क्या होता है ना, रिएक्ट नेटिव के अंदर एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर डाटा ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल होता है। प्रोप्स के थ्रू हम लोग कर तो देते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर डाटा ट्रांसफर। अब मान लो हमारे पास क्या है, अगर मैं ये वाली स्क्रीन हटा के ना एक न्यू स्क्रीन लेता हूं यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं पहले। यहाँ पे मेरे पास एक कंपोनेंट है, यहाँ पे ये मेरे पास एक और दूसरा कंपोनेंट है, ये मेरा तीसरा कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के अंदर एक और कंपोनेंट है यहाँ पे, अब यहाँ पे एक कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट है। इस तरीके से स्ट्रक्चर बन सकता है ना, और ये पूरी पूरी हमारी मोबाइल की स्क्रीन है। यहाँ पे मैं इस तरीके से मोबाइल की स्क्रीन बना लेता हूँ यहाँ पे। अब मैं चाहता हूं कि इस कंपोनेंट से डाटा उठ के ना इस कंपोनेंट के अंदर चला जाए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहां से बाहर वाले कंपोनेंट में डाटा पास करोगे, आप इससे ऊपर वाले में कंपोनेंट में डाटा पास करोगे, और इससे डाटा पास करोगे इस वाले कंपोनेंट में, और फिर वो उसके अंदर जाके यहां पे जाएगा। तो 5-6 स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, और ये एक फिजिबल तरीका नहीं है। राइट, ये तो मैंने 4-5 कंपोनेंट बताए हैं। जब आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो उसके अंदर 100, 150, 500 कंपोनेंट्स भी यूज हो सकते हैं। तो सिंपल से कहने की बात यह है कि अगर आप रिएक्ट नेटिव के थ्रू जो हम लोग प्रोप से डाटा भेजने की कोशिश करते हैं, तो 1-2 कंपोनेंट में तो भेज सकते हो, उसके चाइल्ड के अंदर भेज लो, चाइल्ड के अंदर भेज लो, बट जब बात आती है एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर की, तो आप आराम से डाटा पास नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसका डाटा पास करने का पॉइंट क्या है मैं आपको और डिटेल में बताता हूं। मैं वापस से जाता हूं हमारी मोबाइल वाली स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, सो मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूं, और जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा ना, तो ये जो दूसरी स्क्रीन है यहाँ पे समझ लो, या फिर जो हमारी करंट स्क्रीन है यहाँ पे समझ लो। ठीक है, इसको मैं कैसे थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे समझ लो, मैं यहाँ पे डाटा को ऐड कर दूंगा। मान लो अभी के लिए मेरे प्रोडक्ट के अंदर 3 आइटम ऐड है, और मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, तो 4th आइटम भी ऐड हो जाना चाहिए। राइट, सिंपल सी बात है। और मैं यहां से माइनस करूं एक प्रोडक्ट को, मैं यहाँ पे 0 क्वांटिटी कर दूं तो यहाँ पे कम हो जाना चाहिए, प्लस करूं तो यहाँ पे बढ़ जाना चाहिए, साथ में इसका प्राइस भी चेंज हो जाना चाहिए यहाँ पे। तो एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से कनेक्टेड होता है, बट डाटा ट्रांसफर करना मुश्किल होता है। राइट, तो ये हमारी प्रॉब्लम होती है रिएक्ट नेटिव के अंदर भी और रिएक्ट जेएस के अंदर भी, कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा को भेजें कैसे। आप लोगों ने बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, ई कॉमर्स के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी चीज यूज करी होंगी, ऐड टू कार्ट करते हैं और हेडर के अंदर कहीं जाके एक कंपोनेंट ऐड हो जाता है। जैसे प्राइस कम करते हैं तो दूसरे वाले कंपोनेंट में प्राइस कम हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज आप कह सकते हो कि इतने सारे कंपोनेंट बनाने ही क्यों है, एक ही कंपोनेंट बना दो, विच इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। पहली बात तो यहाँ पे स्क्रीन भी डिफरेंट होती है। ठीक है, मान लो कि ये वाली अलग स्क्रीन है, ये वाली अलग स्क्रीन है, ये तो एक कंपोनेंट के अंदर बन ही नहीं सकती। सेकंड चीज होता क्या है कि जब भी हम लोग कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं या फिर कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर, तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके रखते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड करके रखते हैं ताकि हम लोग उनको रीयूज कर पाए, ज्यादा हमें एक ही कंपोनेंट में बहुत ज्यादा कोड ना लिखना पड़े इन चीजों की वजह से। तो हमें कंपोनेंट्स तो डेफिनेटली बनाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे।
अब अगेन वही क्वेश्चन कि हम लोग एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा को ट्रांसफर कैसे करेंगे। हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ ली, इसको रिजोल्व क्या करता है, रिडक्स रिजोल्व करता है। कैसे, मैं वापस से आता हूं एक और न्यू स्क्रीन के ऊपर, और यहां पे अगेन मैं एक छोटी सी मोबाइल स्क्रीन बना लेता हूं इस तरीके से। मैं यहां पे एक छोटी सी मोबाइल स्क्रीन बनाने की कोशिश करता हूं, which is ठीक है। अब इसके अंदर देखो, ये वाला है हमारा हेडर वाला पार्ट, जहां पे हमारा यहाँ पे काउंट ऐड होगा। यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है, यहाँ पे मेरा सेकंड प्रोडक्ट है, यहाँ मेरा थर्ड प्रोडक्ट है, और यहाँ पे मेरा फोर्थ प्रोडक्ट है, और यहाँ पे एक बटन है ऐड टू कार्ट वाला। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, मैं क्या चाहता हूं कि यहाँ पे अगर जीरो है पहले से, यहाँ पे अगर जीरो है तो वो किससे रिप्लेस हो जाए, वन से। अगर वन है तो उसके अंदर दो आ जाए, दो है तो उसमें तीन आ जाए, राइट। अगर ऐड टू कार्ट करूंगा तो यही तो होगा, और अगर रिमूव टू कार्ट करूंगा तो वो चीजें माइनस हो जाए। बट इस कंपोनेंट से डाटा यहां पहुंचाएंगे कैसे, ये प्रॉब्लम थी ना हमारी। तो रिडक्स क्या करता है ना, रिडक्स एक अलग से हमारा स्टोरेज होता है, ठीक है, इस तरीके से। इसके अंदर हमारा सारे के सारे मोबाइल का डाटा स्टोर रहता है। अब इसके अंदर हम लोग ये बोल सकते हैं कि भैया यहाँ पे आपको क्या प्रिंट करना है, जो यहाँ पे प्रिंट होगा वेरिएबल वो इसके अंदर स्टोर रहेगा, और जो हमें यहाँ पे अपडेट करना है, मान लो यहाँ पे एक वेरिएबल था आइटम, ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। अब जैसे मैं ऐड टू कार्ट करूंगा ना, तो मैं रिडक्स के अंदर ऐड करूंगा, मुझे और किसी भी कंपोनेंट में ऐड करने कहीं पे भी डाटा भेजने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं रिडक्स के अंदर भेजूंगा, और रिडक्स समझ जाएगा कि अच्छा मुझे कार्ट वाला आइटम यहाँ पे ऐड करा है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे भी चेंज कर दो। पहले इसकी वैल्यू रिडक्स में जीरो थी, इसकी वैल्यू जैसे ही वन हुई तो रिडक्स इसको अपने आप यहाँ पे अपडेट कर देगा। और नॉट ओनली यहाँ पे, अगर ये ऐड टू कार्ट में यहां से भी करूंगा, यहां से भी करूंगा, यहां से भी, कहीं से भी करूंगा, तो उस वेरिएबल को पहचान लेगा और अपने आप उसको अपडेट कर देगा। इतना एडवांस होता है रिडक्स, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई कि एक तरीके से अपने खुद का डाटा होता है ना, एक अलग जगह पे मैनेज करता है वो। आप कह सकते हो कि एक अलग तरीके से स्टोरेज होता है ये वाला। यहाँ पे सारे डाटा अपने आप मैनेज होता है, जो डाटा हमें जहां भी प्रिंट करना होता है वहां पे प्रिंट के लिए एक बार के लिए बोल देते हैं कि यहाँ प्रिंट कर लो, और वो डाटा कहीं से भी अपडेट होता है, कहीं से भी, किसी भी कंपोनेंट से, तो अपने आप रिडक्स उसको आपकी मोबाइल के एप्लीकेशन के अंदर अपडेट कर देगा। यहां भी कर देगा, यहां भी कर देगा, यहां भी कर देगा। अब वो अपडेट कैसे करेगा वो आपको आने वाले पार्ट्स के अंदर धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक है। तो अब पॉइंट क्या है, पहले हम लोगों ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ ली, अब रिडक्स होता क्या है हम लोग, अच्छा ये भी समझ लिया कि ये चीज रिडक्स से स्टोर हो रिजोल्व हो जाएगी। अब रिडक्स होता क्या है, देखो रिडक्स को हम लोग बोलते हैं कि स्टेट मैनेजमेंट होती है। जैसे कि कंपोनेंट की स्टेट होती है ना, वो कंपोनेंट में कहीं कहीं डाटा को अपडेट कर दिया, ये इस तरीके से प्रोजेक्ट की स्टेट होती है। आप इसको कंफ्यूज मत कर लेना कि जब भी हम लोग बोलते हैं कि रिडक्स क्या होता है, अगर आप जस्ट सिंपली करोगे ना, सर्च करोगे ना रिडक्स यहाँ पे, तो जस्ट यहाँ पे खोलो, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक प्रेडिक्टेबल स्टेट कंटेनर, ठीक है। स्टेट कंटेनर बोलो, स्टेट मैनेजमेंट बोल दो, एक ही बात होती है। बट ये स्टेट को ना कंफ्यूज मत कर लेना, जो हमारी कंपोनेंट की स्टेट होती है ये हमारी एप्लीकेशन की, हमारे प्रोजेक्ट की स्टेट होती है, ठीक है। जैसे कि हम लोग जैसे एक कंपोनेंट की स्टेट को अपडेट करते हैं, वो अपने आप उसकी वैल्यू को अपडेट कर लेती है ना, उसी तरीके से जब भी हम लोग एक रिडक्स की स्टेट को अपडेट करते हैं तो वो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर अपडेट कर देती है उस डेटा को, जो भी स्टेट हमारी अपडेट हुई है। ऑलराइट, समझ में आ गया। और आप ये भी कह सकते हो कि रिडक्स हमारे एप्लीकेशन के डाटा को एक अलग से सेंटर के अंदर, सेंट्रलाइज यूनिट के अंदर स्टोर कर देती है। जब भी हमें उस डाटा की जरूरत पड़ती है हम वहां से डाटा को फेच कर लेते हैं, जब भी हमें डाटा को स्टोर करना होता है हम लोग उस डाटा को स्टोर कर लेते हैं। ऑलराइट, ये आपको ये वाला पार्ट था आपको समझाने के लिए था कि हम लोग रिडक्स क्यों यूज करते हैं और रिएक्ट नेटिव के साथ में क्या इसका इंपैक्ट होता है, किस प्रॉब्लम को रिजोल्व करती है। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि रिडक्स काम कैसे करती है, इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, किस तरीके से रिडक्स का फ्लो होता है, क्या इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऑलराइट, और फिर आने वाले पार्ट्स के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके लिए कंटेनर्स बनाएंगे, एक्शंस बनाएंगे, रिड्यूसर्स बनाएंगे, रूट रिड्यूसर्स बनाएंगे, उनमें डाटा वगैरह को पास करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। इसकी मेरे हिसाब से कम 10 वीडियो आनी चाहिए। 10 वीडियो के अंदर हम लोग काफी कुछ सीख लेंगे रिडक्स के अंदर, और काफी आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। बाद में इंटरव्यूज वगैरह के अंदर भी आप रिडक्स को आराम से बता सकते हो। इवन रिडक्स का कॉन्सेप्ट सेम होता है, जैसे हम लोग रिएक्ट जेएस के साथ पढ़ते हैं वैसे हम लोग रिएक्ट नेटिव के साथ भी पढ़ते हैं। रिडक्स सेम ही रहती है, राइट। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप रिएक्ट नेटिव के साथ भी और रिएक्ट जेएस के साथ भी रिडक्स को यूज कर सकते हो। तो उसकी मैंने पहले सीरीज बना रखी है और उसके पास उस सीरीज के ऊपर काफी अच्छे रिव्यूज आए थे कि काफी सही है।
और सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे रिएक्ट नेटिव के साथ भी रिडक्स पढ़ने वाले हैं। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट सेक्शन में मेरा फीडबैक दो। ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू गाइस।